नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। सवाल आपके जवाब मेरे के पार्ट 1 के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप अपने सवाल उस कम्युनिटी पोस्ट से पूछ सकते हैं, जिसके मैं यहाँ पे उत्तर देने वाले हूँ। आइए शुरू करते हैं पार्ट 1 वीडियो को। तो जो पहला प्रश्न है वो रावत PSG का है। बेरोजगार संघ आप बीआरपी सीआरपी के लिए भी बोलो, कुछ लोगों का भला हो जाएगा प्लीज़। देखिए, बीआरपी सीआरपी की वैकेंसी मुझे याद है शायद इसी साल आई थी और उस टाइम मैं उस फॉर्म को नहीं भर पाया था। थोड़ा मैं पर्सनली भी बोलना चाहूँगा, मेरे ग्रेजुएशन में 50% से तो ऊपर है लेकिन 55% नहीं है, इस वजह से मैं इस फॉर्म को नहीं भर पाया था। तो बीआरपी में आई थिंक 55% मिनिमम परसेंटेज रखी हुई थी, तो बीआरपी के फॉर्म को नहीं भर सकता, लेकिन मैंने इस फॉर्म को स्किप कर दिया था। आगे बात करते हैं तो आपको बता दें कि मुझे अभी जानकारी मिली, हमने अभी परसों ही मीटिंग करी थी, उसमें मुझे जानकारी मिली कि ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से ये निष्कर्ष सामने निकल के आया है कि इसमें रैंडम सिलेक्शन जो होने वाले थे वो अब नहीं होंगे। तो यहाँ पे हो ये रहा था कि बीआरपी सीआरपी की भर्ती में लोगों ने जो फॉर्म भरे हुए थे उनमें से किसी को भी उठा के, मतलब रैंडम सिलेक्शन का मतलब होता है किसी को भी चूज़ करके उसको सिलेक्शन दे दिया जाता है। तो इस चीज़ को लेके कुछ लोग कोर्ट गए, कोर्ट में जाकर उन्होंने इसमें याचिका दायर करी और फैसला भी उन्हीं के पक्ष में आया कि अब यहाँ से रैंडम सिलेक्शन जो है इस भर्ती के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। अब आगे सरकार इसमें क्या करती है, आगे इसमें सरकार क्या करती है डिपेंड करेगा। मेरे को जहाँ तक लगता है कि मेरिट बेस पे इसमें अब सिलेक्शन होने वाले हैं। मेरिट में जो ऊपर रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट में जो नीचे रहेगा उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आगे यही प्रोसीजर आई थिंक फॉलो होने वाला है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो मुझे लगता है ये जो इसमें जो रिज़ल्ट आने की उम्मीद है वो बहुत आगे जाएगी, यानी कि शायद 2-3 महीना तो यहाँ से मिनिमम लगने वाला है। तो बीआरपी सीआरपी की भर्ती आप कह सकते हैं लटक गई है थोड़ी सी। अगर बच्चे प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो भर्ती है जल्दी पूरा होने की उम्मीद है। मार्च से पहले हो सकता है कि ये भर्ती पूरी हो जाए। बीआरपी सीआरपी का अपडेट दो कुछ, हाँ दे दिया है। यहाँ पे कोई पूछ रहा है सैम 24 सिंह, पुलिस एज बढ़ने की कितनी उम्मीद है। देखिए, मैंने ऑलरेडी आज एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया कि जो अभी तक कोर्ट की जितनी भी हियरिंग हुई है उसकी संभावना को देखा जाए तो 18 से 25 साल जो है पूरी संभावना है कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डेट मिलती रहेगी, फैसला 30 तक आएगा, क्लियर हो जाएगा पूरा ये फैसला क्या। आपने 30 दिसंबर की बात की होगी, मैं इस बात की उम्मीद कर रहा हूँ। क्या आप एलटी भर्ती की बात कर रहे हैं या पुलिस भर्ती की बात कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, अगर पुलिस भर्ती की बात है तो मुझे जहाँ तक लगता है पुलिस भर्ती की जो सुनवाई है 30 तारीख को वो फाइनल हो जाएगी और उसके बाद मुझे लगता है कि परिणाम भी 30 दिसंबर को ही आ जाएगा। जहाँ तक एलटी का सवाल है, एलटी में मैंने ऑलरेडी आज एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उसमें भी देख लीजिए। उसमें मैंने 3 पॉसिबिलिटीज़ की बात करी है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 30 तारीख को ही कंक्लूजन निकल जाएगा, रिज़ल्ट आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपको अगली तारीख देखने को मिल जाएगी। ये डिपेंड करने वाला है कि 26, 27, 28, 29 तारीख को जो प्रोसेस है वो कितना स्लो चल रहा है, कितना फास्ट चल रहा है, या किस एवरेज चल रहा है कि कैसा चल रहा है, वो उस पर डिपेंड करने वाला है। अगर ये प्रोसेस फास्ट चलता है तो जाहिर सी बात है, प्रोसेस अगर फास्ट चलता है तो 30 तारीख को ही एलटी में रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद चीज़ें पूरी हो जाएगी। और पुलिस भर्ती में मुझे जहाँ तक लगता है 30 तारीख को डिसीज़न आ जाना चाहिए। फालतू में इस भर्ती को और ज़्यादा लटका के फ़ायदा नहीं है। 30 तारीख को ही फाइनल डिसीज़न आ जाना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेरोज़गार बच्चों के फेवर में जाएगा और 25 साल तक मुझे लगता है इसमें हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर आयु सीमा को बढ़ाने का डिसीज़न आ सकता है। बाकी आप जो मैंने आज वीडियोस डाले हैं उनको आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रिया धामी 01, सर क्या फॉरेस्ट गार्ड में लड़कियों के लिए भी वैकेंसी होगी या नहीं, प्लीज़ बताइए। आई एम फ्रॉम पिथौरागढ़। प्रिया जी, बिल्कुल होगी। फॉरेस्ट गार्ड में लड़कियों की भी वैकेंसी होती है। मैं ऑलरेडी फॉरेस्ट गार्ड वाले जो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी हैं
उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ पे 60 की संख्या में बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ फीमेल्स भी हैं और मेल्स भी हैं। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, वहाँ पे फीमेल्स का सिलेक्शन हुआ है तभी तो वहाँ पे है। तो जाहिर सी बात है फीमेल्स भी फॉरेस्ट गार्ड में आ सकती हैं। तो आप आश्वस्त रहिए। वैकेंसी कब तक आएगी, वैकेंसी का मैं आपको बता दूं, जब तक ये वेटिंग लिस्ट वाले इनका प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आपको नई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी फॉरेस्ट गार्ड की। वेक अप टू रियलिटी। मोहित पिथौरागढ़ से ये पूछते हैं, राज्य में सरकार कब शिक्षा के लिए सख्त और नियमबद्ध होगी? माफ़ी चाहता हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कब होगी और सरकारी टीचर्स की फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? देखिए, मैं इस नीचे वाले का जवाब दे देता हूँ। सरकारी टीचर्स की फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? मुझे जहाँ तक लगता है, देखिए हमने बीएड में पढ़ा हुआ है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को लेकर रहती है। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये होनी चाहिए कि बच्चों के जो सर्वांगीण विकास है उसको किस तरीके से हम नर्चर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर का जो अंदरूनी टैलेंट है किस तरीके से उसको हम आगे वो कर सकते हैं, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। बच्चों को अच्छा कल्चरल वैल्यूज़ देना, बच्चों को अच्छी एथिस्टिक वैल्यूज़ देना, बाकी मॉरल वैल्यूज़ देना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी आई थिंक फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। क्योंकि स्कूल एक मिनी सोसाइटी होता है। मिनी सोसाइटी के अंदर आपकी भाषा जो है वो अच्छी है या बुरी है, वो सारी वैल्यूज़ जो है बच्चों के अंदर उत्पन्न करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आ जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी उन सब में उसको प्रतिभागी बनाना, उसका रियल टैलेंट को पहचानना, ये सब चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आ जाएगी। अंतिम सवाल ले लेते हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो में बाकियों के भी सवाल हम लेने की कोशिश करेंगे। यूकेपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल का रिजल्ट क्यों आउट नहीं कर रहा है? क्या आईटीआई वाली वैकेंसी भी कोर्ट चली गई? कृपया बताएं। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको लेकर मैं आपको जल्द से जल्द जानकारी दे दूं। कोशिश करता हूं मैं इसमें, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अंशिका रवायन वैली यहाँ से है। सर, वन दरोगा का नोटिफिकेशन की क्या अपडेट है? क्या शासन द्वारा विभाग की ओर से आई क्वालिफिकेशन चेंज करने की सिफारिश को स्वीकार किया जा रहा है? सर प्लीज़ सर रिप्लाई दीजिएगा। वन दरोगा को लेकर देखिए, मुझे एक इन्फॉर्मेशन वन दरोगा को लेकर थोड़ी सी जानकारी मिली है। अब ये नहीं पता कि वो सही है कि गलत है, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट थी फॉरेस्ट गार्ड वालों के साथ, उसके साथ वन दरोगा की वेटिंग लिस्ट को कंबाइन कर दिया गया था और आई थिंक उनकी वेटिंग लिस्ट को वो कर दिया गया है। आई थिंक वन दरोगा की वेटिंग लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया है। तो उसके बेसिस पर मुझे लगता है कि इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिल सकता है, शायद फरवरी तक आपको देखने को मिल जाए। तो आई थिंक इतना फरवरी में आपको शायद वन दरोगा की जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकती है। क्या शासन द्वारा विभाग की ओर से आई क्वालिफिकेशन चेंज करने की सिफारिश को स्वीकार किया जा रहा है? देखो, वो डिपेंड करता है कि कितने छात्र वो चीज़ चाहते हैं। अगर ज़्यादा छात्र चाहेंगे तो शायद से इसमें चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन देखिए डिपेंड करेगा। मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर आप उसमें चेंजेस चाह रहे हैं तो हो सकता है, नहीं तो फिर सरकार नहीं करने वाली। मुझे जहाँ तक लगता है इसमें चीज़ें नहीं हो पाएगी। जो भी आप इसमें मेरे ख्याल से शासन के स्तर पे आप जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, मैं भी इसका एक बार पता करने की कोशिश करूँगा कि इस पर कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, और देखते हैं क्या होता है। अगर चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो आप बताइए कि आपका क्या चेंज, मतलब आप चेंजेस चाहती हैं या नहीं चाहती हैं। इसको भी आप उसी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसमें। और अभी पार्ट 1 वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। आई थिंक इतना बहुत है। इसका पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि आज समय बहुत हो गया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। मेरे भी बहुत सारे काम रहते हैं, इस वजह से मैं आपको टाइम से चीज़ें ये वीडियो नहीं दे पाया। थोड़ी रात हो गई है और इसका पार्ट 2 वीडियो मैं कल लेके आऊँगा। आप जो कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाला है उसमें आप अपने दूसरी वैकेंसीज़ के सवाल भी डालते रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी के सवालों के जवाब मैं उसमें दे पाऊँ। माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरे को किसी चीज़ की जानकारी नहीं हुई तो वो सवाल भी मैं वहाँ पे स्किप करता रहूँगा। और इसके लिए
बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी को मैरी क्रिसमस। आप सभी को आज मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और नया साल आपके लिए खुशियों से भर के आए, मैं उम्मीद करता हूं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षण संस्था आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड।